एक वो भी नारी थी, एक वो भी स्त्री थी, एक वो भी पतिव्रता नारी हुआ करती थी जो अपने पति के प्राणों के लिए यमराज से लड़ गई। ऐसी सावित्री जिसका इतिहास हम लोग सुनते पढ़ते गाते हैं और आज भी उदाहरण है कि ऐसी पतिव्रता हमारी भारतीय संस्कृति में हुई, ऐसी पतिव्रता स्त्री जो यमराज से अपने पति के प्राणों के लिए लड़ गई और पति के प्राण लेकर के आई। और आज बड़े दुख के साथ सूचित करना पड़ता है, दुख के साथ कहना पड़ता है कि महाराज आजकल की ये भी एक पतिव्रता है जो अपने पति को मुस्कान जैसी काट करके ड्रम में भर देती है। ये भी संस्कार है, ये भी किसी की बेटी है, ये भी किसी की पत्नी है। बड़े शर्म से कहना पड़ता है कि अपनी बेटियों को संस्कारवान बनाओ माताओं, अभी समय दूर नहीं है। मैंने रोज कहा है कि साधन नहीं दोगे तो कुछ दिन रोएंगे, साधन नहीं दोगे कुछ दिन रोएंगे बेटा बेटी, और अगर संस्कार नहीं दिए तो जीवन भर रोएंगे और तुम्हें भी रुलाएंगे। इसलिए याद रखना, साधन देना न देना पर संस्कार जरूर देना। नहीं तो जैसे आज एक मुस्कान हुई ना जिसने अपने माँ बाप की इज्जत को तार तार कर दिया, पूरे भारत को शर्मसार कर दिया, ऐसे ही समय अब दूर नहीं है जब हर घर में ऐसी दुष्ट औलाद जन्म लेगी। इसलिए समय अभी है, अपनी बेटियों को ऐसे संस्कार दो। जिस समय जनक जी ने अपनी बेटियों को विदा किया, ऐसे संस्कार दिए। बेटियों याद रखना, हमारे घर से तुम बेटी आज विदा हो रही हो, डोली में बैठकर जा रही हो, पर जहां जा रही हो असली घर तो तुम्हारा वही है, वो ससुराल नहीं, वो तुम्हारा घर है। और याद रखना, यदि तुम्हारी वजह से घर में विघटन हुआ, यदि तुम्हारी वजह से घर में वाद विवाद हुआ, तो माँ ने कहा, सुनैना ने कहा, बिटिया तुम ये भूल जाना कि तुम्हारी कोई माँ है, मर गई उसी दिन तुम्हारी माँ, खत्म हो गया उसी दिन तुम्हारा मायका। ऐसे संस्कार दिए थे। जाना, अपने सास ससुर की सेवा करना, अपने पति की सेवा करना, ससुराल के लोग जाग पाए उससे पहले जागना, कभी अनुचित बात न करना। पर आजकल क्या संस्कार दिए जाते विदाई के समय, विचार करो। एक भी मत सुनना, 10 लाख दिए हैं, अगर एक बात कहे तो तुम 20 सुनाना। और आजकल ये चल गया ना फोन, घर में जरा सा झगड़ा हुआ ना, आपस में चर्चा भी हुई, वो भी फोन करके मायके बताया जाता है कि आज हमारी सास ने ये कहा, आज हमारे ससुर ने ये कहा। रिश्ते क्यों टूट रहे महाराज, क्यों टूट रहे हैं? यही कारण है जो रिश्ते टूट रहे हैं। सबसे ज्यादा अगर आज इस रिश्ते टूटने की अधिकारी है, वजह है, तो वो है मायके पक्ष के माँ और पिता। भाई उतनी ही बात करो बेटी से, ससुराल में है बेटी उतनी ही बात करो। और यदि कोई ससुराल की बात बताने लगे तो तुरंत फटकारो, खबरदार जो दोबारा वहां की कोई बात यहाँ बताई तो। आराम से रहो, प्यार से रहो, और याद रखना तुम्हारी वजह से घर में कोई फूटन नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारी दहली पर मत आ जाना। बेटी कभी भी कोई गलत कदम नहीं उठा सकती। पर आजकल संस्कार धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहे हैं। प्यारे, समय है जागने का।